राम मंदिर के चंदे के मसले को लेकर विपक्ष ने आज स्थगन पेश किया था। जबरदस्त हंगामा हुआ। अग्राह्य ये कहते हुए आसंदी से हो गया कि ये विषय राज्य का नहीं है। बात ही बात में ये बात चली कि चंदा किसने दिया और कितना दिया। भूपेश बघेल खड़े हुए बोले धन्यवाद, और ये रहा चंदे का चेक का नंबर और ये लो पैसा। सर, काफ़ी हंगामा खेज विषय वस्तु रही आज राम मंदिर को लेकर। निश्चित रूप से कल विधायक दल की बैठक में तय हुआ और आज नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव यहाँ लाया और उसके बाद आसंदी ने आग्रह कर दिया। लेकिन बात ये है कि छत्तीसगढ़ से आज से नहीं, शीला पूजन जब हुआ तब से यहाँ से पैसा जा रहा है। उसके बाद निर्माण कार्य में पैसा गया, उसके बाद चढ़ावा में पैसा गया, तो छत्तीसगढ़ से पैसा गया ना, छत्तीसगढ़ के लोगों को पैसा गया है। जब हमारा पैसा गया छत्तीसगढ़ का, उसमें हाउस में चर्चा क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पैसे का आज तक हिसाब नहीं दिया शीला पूजन का। दूसरा, जो ज़मीन खरीदी की गई है ना, 2 करोड़ की ज़मीन है, वो 18 करोड़ में 10 मिनट में बेच देते हैं, वहाँ भी पैसा खा गए। फिर उसके बाद जो पैसा यहाँ से गया उसका निर्माण हुआ, और जिसमें ये कहा जाता है कि निर्माण में भी 40% ये कमीशन लेते थे। और आखिरी जो है वो यहाँ से सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा सब वहाँ चढ़ावे में दिया गया, उसमें भी लूट लिए। तो भगवान राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, तो नाम का लूट तो नहीं किए, उसके धन का लूट कर दिए। अब भगवान राम को अकेले छोड़ दिए, हनुमान जी को डांस करा रहे हैं नितिन नवीन जी, भाजपा का झंडा पकड़ा के। ये आप जिस तरीके से जैसी प्रश्न हुआ आप तुरंत खड़े हुए, आपने कहा कि धन्यवाद देता हूं आपको, ये चेक नंबर है और ये राशि है। आप इस पूरी तैयारी से थे क्या कि ये प्रश्न तो आएगा ही? क्योंकि विधानसभा कल विधायक दल की बैठक थी, तो मैंने कहा कि जितने लोग हैं वो जो दान दिए हैं वो चेक ले आएँ। अब चूँकि उनके चेक बुक गाँव में होंगे, मेरा रायपुर में था, तत्काल मैंने अपने ऑफिस में कहा भैया निकालो चेक, तो चेक क्रमांक भी बता दिए, डेट भी बता दी और राशि भी बता दी। राशि शायद 1,21,000। जिस तरीके से सदन में इस बारे में बात हुई कि ये सदन का विषय नहीं है, राज्य से बाहर का विषय है, ये विषय भी आया कि आपने ही तो यानी सत्ता पक्ष ने पहले इस पर चर्चा कराई हुई है, तो इस पर क्या बात हुई थी? भाई धन्यवाद ज्ञापित किया, जब राम मंदिर बना प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिए। लेकिन अब जब वहाँ चोरी हुई है, डकैती हुई है, तो चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब प्रधानमंत्री का आप धन्यवाद दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री के शीला पूजन भी किए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा में वो जजमान बने थे, उसके बाद ध्वजारोहण भी उन्होंने किया, उसके बाद ट्रस्ट भी प्रधानमंत्री ने बनाया, और ट्रस्ट में मेंबर कौन होगा इसको भी प्रधानमंत्री ने तय किया है, तो उसमें चर्चा क्यों नहीं होगी? एक आखिरी सवाल है और काफ़ी सुर्खियों में है वो बात। आपने शायद पंजाब में ये कहा कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो राहुल गांधी होंगे, क्या ये बात है या क्या बात? बिल्कुल गलत बात। मुख्यमंत्री तो राज्य के लोग बनेंगे। हमारे पास बहुत सारे नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ा जाएगा वो राहुल जी के चेहरे में लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भूपेश बघेल जो हमें बता रहे थे कि आखिरकार ये विषय क्या है जो विधानसभा के अंदर हुआ, किस तरीके से राम मंदिर और राम मंदिर के चंदे को लेकर बातें हुई, अग्राह्य हुआ, लेकिन फिर भी मुद्दा क्या था और सदन कितना गरमाया रहा। और इसके साथ साथ ये भी जो एक अहम मुद्दा चल रहा है अखबारों में कि भूपेश बघेल ने पंजाब में कुछ कहा है चुनाव के संदर्भ में कि चेहरा कौन होगा, उसको लेकर जो सवाल थे उसका जवाब भी आपने सुना। विधानसभा से कार्यवाही लगातार जारी रहेगी क्योंकि सत्र चलता रहेगा शुक्रवार तक। जो भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे आपको। देखते रहिए द हिट.in।